संकष्टी चतुर्थी की कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। आज व्रत कथा का श्रवण करने से न केवल हमें विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि हमारे पितरों के कल्याण और मोक्ष की भी प्रार्थना की जाती है। हे विघ्न विनाशक गणराज, आप हमारे कुल की संतानों को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगलमय जीवन का आशीर्वाद दें। सभी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय। तो आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। एक बार देवता गण अनेक विपत्तियों में घिर गए और भगवान शिव से सहायता मांगी। शिवजी ने गणेश और कार्तिकेय से कहा, तुम दोनों में से जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, वही देवताओं की मदद करेगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत निकल पड़े। गणेश जी सोच में पड़ गए। मूषक पर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करना कठिन था। तभी उन्होंने उपाय निकाला। उन्होंने माता पिता शिव पार्वती की साथ परिक्रमा की और कहा, माता पिता के चरणों में ही संपूर्ण लोक स्थित हैं। शिवजी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा, उसके तीनों ताप दैहिक, दैविक, भौतिक सब दूर होंगे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आश्विन कृष्ण संकष्टी चतुर्थी का क्या महत्व है? श्री कृष्ण ने कहा, इस दिन व्रत करने से सभी संकट दूर होते हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है और शत्रुओं पर विजय मिलती है। यह व्रत स्वयं मैंने भी किया और उसका फल पाया है। बानासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा और उनकी सहेली चित्रलेखा ने उन्हें द्वारका से उठा लिया। श्री कृष्ण और रुक्मणी पुत्र वियोग में बहुत दुखी हुए। लोमस ऋषि ने कहा, संकटा चतुर्थी व्रत करने से तुम्हारा पौत्र वापस मिलेगा। श्री कृष्ण ने व्रत किया, युद्ध में बानासुर पर विजय पाई, यहाँ तक कि शिवजी भी उसकी रक्षा नहीं कर पाए। ये संकष्टी चतुर्थी व्रत का ही प्रभाव था। एक सेठ सेठानी और उनका बेटा बहू रहते थे। बहू रोज पड़ोसन से कहती, ठंडो बासी खाया है, यानी बाप दादाओं की कमाई खा रहे हैं। बेटा कमाने शहर गया और पत्नी से कहा, जब तक लौटूं चूल्हे की आग मत बुझाना। संयोग से आग बुझ गई। बहू पड़ोसन के घर गई। वह चौथ माता का व्रत कर रही थी। बहू ने भी व्रत शुरू किया। चौथ माता ने उसके पति को स्वप्न में कहा, घर लौट आओ। रास्ते में नाग मिला और शपथ ली कि लौटने पर दिसेगा। घर आकर पत्नी ने 7 सीढ़ियां सजाईं। पहली पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर मिठाई, 6ठी पर गद्दा गलीचा, 7वीं पर दूध का कटोरा। आधी रात नाग आया, पर हर सीढ़ी पर रुका और अंत में गणेश जी, चंद्रमा और चौथ माता ने मिलकर उसकी रक्षा की। नाग का वध हुआ और परिवार सुरक्षित हो गया। इस प्रकार चौथ माता का व्रत अन्न लक्ष्मी और मनोकामना पूर्ण करने वाला माना गया। अब सभी मिलकर गणेश जी की और फिर चौथ माता की आरती गाए। अगर आपको ये कथा और पूजन की जानकारी अच्छी लगी हो, तो सनातन वाणी चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि अगली आने वाली धार्मिक कथाएं और पर्व की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओम श्री गणेशाय नमः।